दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए हमारे पास अवेलेबल हैं दो बहुत ही इंटरेस्टिंग डिवाइसेस जो कि हमें देखने को मिलते हैं Realme और पोको की तरफ से। जी हाँ, Realme 6i जो कि लेटेस्ट लॉन्च है Realme की तरफ से, और ये है पोको M2 Pro जो कि लेटेस्ट लॉन्च है पोको की तरफ से। तो आज की इस वीडियो में डिटेल कंपैरिजन करने वाले हैं इन दोनों ही डिवाइसेस के बीच में और आपको बताने वाले हैं कि आपके लिए कौन सा डिवाइस बना है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों प्राइसिंग की, तो दोनों ही फ़ोन्स लगभग सेम प्राइसिंग में आते हैं। जी हाँ, Realme 6i आता है 12,999 रुपये से, लेकिन इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मिसिंग है। अगर आप उसको ख़रीदते हैं तो लगभग 14,000 रुपये का प्राइस इसका हो जाएगा, और ये जो पोको M2 Pro है ये आपको मिलता है 13,999 रुपये की स्टार्टिंग प्राइस से। तो दोनों ही फ़ोन्स का जो प्राइसिंग है लगभग सेम है, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कंपैरिजन आज के इस वीडियो में हमको देखने को मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं इन दोनों ही फ़ोन्स के बारे में और ज़्यादा, तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा सवाल कि अभी आपकी चॉइस क्या है। जी हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपकी चॉइस Realme 6i है या फिर है पोको M2 Pro, नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और क्या वीडियो खत्म होने के बाद ये चॉइस बिल्कुल सेम रहती है या फिर अलग हो जाती है, ये भी आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो प्राइसिंग है वो लगभग सेम आपको देखने को मिलती है दोनों ही फ़ोन्स की। और हाँ, इनका जो स्टार्टिंग वेरिएंट है वो आपको दोनों ही फ़ोन्स में 4GB रैम और 64GB मिलने वाला है। चलिए कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं दोनों ही फ़ोन के डिज़ाइन से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों ही फ़ोन का रियर डिज़ाइन। अब यहाँ पर दोनों ही फ़ोन्स काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम आपको देखने को मिलेंगे, काफ़ी अच्छे डिज़ाइन के साथ में आपको दोनों ही फ़ोन्स देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर हम बेटर निकालना चाहें तो यहाँ पर पोको M2 Pro मुझे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा देखने को मिला है। अब उसके दो रीज़न हैं। पहला रीज़न दोस्तों, जो Realme के सारे फ़ोन आपको देखने को मिलते हैं वो इसी डिज़ाइन के साथ में देखने को मिलते हैं। तो ऐसा डिज़ाइन हम पहले काफ़ी सारे डिवाइसेस में देख चुके हैं, मतलब कुछ नया हमको देखने को नहीं मिल रहा है। जबकि पोको M2 Pro थोड़ा सा अलग डिज़ाइन के साथ में आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एक ये रीज़न है। और जो दूसरा रीज़न है वो है दोस्तों इसकी बिल्ड क्वालिटी। जी हाँ, पोको M2 Pro में रियर साइड में आपको ग्लास बिल्ड देखने को मिल जाता है, जबकि Realme 6i आता है पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ में। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो दिखने में नो डाउट पोको M2 Pro ज़्यादा अच्छा है Realme 6i से। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों हैंड्स ऑन ग्रिप की, तो वो मुझे Realme 6i में बेटर देखने को मिली है। अब उसके भी कुछ रीज़न हैं। सबसे पहला तो जो वेट है वो डिफरेंस है। यहाँ पर आपको मिलता है 210 ग्राम का वेट पोको M2 Pro में, जबकि लगभग 190 ग्राम के वेट के साथ में आपको देखने को मिलता है Realme 6i। और जो दूसरा रीज़न है वो है स्क्रीन साइज़, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है 6.5 इंचेस का स्क्रीन साइज़, जबकि पोको M2 Pro में दिया गया है 6.67 इंचेस का स्क्रीन साइज़। तो थोड़ा सा बल्कि हो जाता है वेट में भी और जो स्क्रीन साइज़ है उसमें भी। तो मुझे लगता है कि 6.5 इंचेस का जो स्क्रीन साइज़ है वो इनफ है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि नो डाउट दिखने में अच्छा है पोको M2 Pro, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ हैंड्स ऑन ग्रिप की, तो वो मुझे Realme 6i का बेटर देखने को मिल रहा है। अब डिज़ाइन में बात करते हैं कुछ और चीज़ों की, तो दोनों ही फ़ोन्स में आपको 3.5 जैक देखने को मिल रहा है। जो चार्जिंग पोर्ट है वो टाइप C है, और जो एक्सटर्नल स्पीकर है वो भी आपको बॉटम साइड में देखने को मिल रहा है। दोनों ही फ़ोन्स में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। और हाँ, अगर हम बात करते हैं कार्ड स्लॉट की, तो दोनों ही फ़ोन्स में आप 2 सिम कार्ड के साथ में मेमोरी कार्ड लगा पाएंगे। यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिल जाता है पोको M2 Pro में, जो कि है इसका इंफ्रारेड सेंसर, जहाँ से आप रिमोट वाली एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं, एज ए रिमोट इसको यूज़ कर सकते हैं, जो कि Realme 6i में हमको देखने को नहीं मिलती है। फ्रंट साइड की बात करते हैं तो दोनों ही फ़ोन्स हमें देखने को मिलते हैं एक पंच होल डिस्प्ले के साथ में, लेकिन डिफरेंस ये है कि जो Realme 6i है वहाँ पे पंच होल कॉर्नर साइड में दिया गया है, जबकि पोको M2 Pro में ये सेंटर साइड में। तो ये डिफरेंसेस दोस्तों हमको देखने को मिलते हैं दोनों ही फ़ोन्स के डिज़ाइन में। चलिए अब चलते हैं यहाँ पे डिस्प्ले की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपको स्क्रीन साइज़ तो बता ही दिया, 6.5 इंचेस 6.67 इंचेस। अब यहाँ पर अगर मैं बेजल साइज़ या फिर हेड और चिन की साइज़ की बात करता हूँ तो वो मुझे बिल्कुल सेम ही देखने को मिले हैं। इनफैक्ट जो दोनों ही फ़ोन्स का डिस्प्ले है वो भी काफ़ी हद तक सेम है। जी हाँ, दोनों ही फ़ोन्स में आपको एक IPS पैनल देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर आप वीडियो में देख भी सकते हैं। तो दोनों ही फ़ोन्स का जो डिस्प्ले है वो लगभग आपको सेम देखने को मिलने वाला है। हालांकि यहाँ पर जो स्क्रीन ब्राइटनेस है वो थोड़ी सी बेटर है Realme 6i में, क्योंकि वो आपको मिलता है 480 निट्स, जबकि पोको M2 Pro में दिया गया है 450 निट्स। हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला है दोनों ही फ़ोन्स की डिस्प्ले क्वालिटी में। इनफैक्ट आउटडोर में भी मैंने चेक किया, जहाँ पे दोनों ही फ़ोन्स लगभग सेम सा ही काम कर रहे थे। लेकिन हाँ, एक डिफरेंस आपको ज़रूर देखने को मिलेगा इन दोनों ही फ़ोन्स के स्क्रीन में, और वह है स्क्रीन रिफ्रेश रेट का।
क्योंकि Realme 6i में हमें देखने को मिलता है 90 हर्ट्ज़ का स्क्रीन रिफ्रेश रेट, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा स्मूथ है, जबकि Poco M2 Pro हमें 60 हर्ट्ज़ के स्क्रीन रिफ्रेश रेट के साथ में ही देखने को मिल रहा है। तो आप डिफरेंस दोस्तों देख ही सकते हैं। जी हाँ, आपको बिल्कुल पता चलेगा कि ये जो डिस्प्ले है वो ज़्यादा स्मूथ है। Realme 6i काफ़ी स्मूथ डिस्प्ले के साथ में हमको देखने को मिल रहा है, जबकि Poco M2 Pro वही नॉर्मल स्टैंडर्ड डिस्प्ले जो कि हम काफ़ी समय से यूज़ कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस तो हमको ज़रूर देखने को मिलता ही है। वैसे दोस्तों Poco M2 Pro के पास भी एक एडवांटेज है कि ये HDR10 को सपोर्ट करता है, तो अगर आपके पास HDR10 वाला कंटेंट है तो वो आप Poco M2 Pro में एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन वो आपको Realme 6i में देखने को नहीं मिलता है। तो ये डिफरेंस हमको देखने को मिलता है दोस्तों इन दोनों ही फ़ोन्स की डिस्प्ले के बीच में। अब दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, क्योंकि आप में से भी काफ़ी सारे लोग चाहते हैं कि मैं आपको इस सवाल का जवाब दूँ। अब दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम काफ़ी सारे डिवाइसेस को अनबॉक्स करते हैं, रिव्यूज़ करते हैं। अब अच्छी बात ये हो जाती है कि कुछ एक तो हमें ब्रांड बेच देते हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी सारे डिवाइसेस हमें खुद खरीदने पड़ते हैं, काफ़ी सारा पैसा उसमें लगाना पड़ता है। और आप में से काफ़ी सारे लोग ये पूछते हैं कि आप अपना पैसा कैसे मैनेज करते हैं इन डिवाइसेस को परचेज़ करने के लिए। तो दोस्तों इन्हें परचेज़ करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ अपना सेकेंडरी इनकम, जो कि होता है ऑनलाइन ट्रेडिंग करने से। और ऑनलाइन ट्रेडिंग करने के लिए जो मेरा फेवरेट प्लेटफॉर्म है वो है अपस्टॉक्स, जहाँ से आप शेयर्स को परचेज़ और सेल कर सकते हैं। इनफैक्ट म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो प्लेटफॉर्म है ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, सिक्योर है, इनफैक्ट रिलायबल भी है, क्योंकि मिस्टर रतन टाटा जी ने भी अपस्टॉक को ब्रांड बैक किया है। और दोस्तों अच्छी बात यह है कि यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत बड़े पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। इनफैक्ट आप 100 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और इनका जो अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस है वो भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आप अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड से साइन अप कर सकते हैं। और हाँ, सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप अभी साइन अप कर रहे हैं तो आपको कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे कि अकाउंट जो ओपन है वो बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा 1 मंथ का ट्रेडिंग आपको बिल्कुल फ्री मिल रहा है, कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। स्टॉक एज का जो प्रीमियम मेंबरशिप होता है 999 का, वो आपको फ्री मिल रहा है। और हाँ, अगर आप बिगिनर हैं, स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं, तो इनका एक बिगिनर कोर्स होता है, वो भी 999 का है, वो भी आपको बिल्कुल फ्री मिल रहा है। तो अगर आप साइन अप करना चाहते हैं, अगर आप भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और डाउनलोड कर लीजिए इस एप्लीकेशन को। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों डिज़ाइन और डिस्प्ले की हमने बात की, चलिए अब चलते हैं दोनों ही फ़ोन की परफॉर्मेंस की तरफ, जहाँ पे मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा खासा कंपैरिजन होने वाला है, क्योंकि Poco M2 Pro में दिया गया है स्नैपड्रैगन 720G चिपसेट। और अगर मैं बात करता हूँ Realme 6i की, तो ये आपको मिलता है MediaTek के Helio G90T चिपसेट के साथ में। तो अब आपको कौन सा चिपसेट की तरफ जाना चाहिए? तो अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों डेली यूजेस की, तो मुझे लगता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि दोनों में से कौन सा फ़ोन बेटर परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि दोनों ही फ़ोन्स का जो परफॉर्मेंस था वो लगभग मुझे सेम देखने को मिला। यहाँ पर मैंने एक स्पीड टेस्ट कंपैरिजन भी किया है, चलिए पहले वो देख लेते हैं, फिर बात करेंगे गेमिंग की। तो दोस्तों जैसा कि आप देख ही सकते हैं, दोनों ही फ़ोन में है सेम एप्लीकेशन सेटअप, और हम परफॉर्म करने वाले हैं स्पीड टेस्ट कंपैरिजन। तो चलिए पहले तो स्टार्ट कर लेते हैं स्टॉप वॉच को। और यहाँ पर हम दोनों ही फ़ोन्स में स्टॉप वॉच के थ्रू मेज़र करने वाले हैं कि कौन सा फ़ोन इन सभी एप्लीकेशन को सबसे पहले लॉन्च करता है, और इसके बाद कौन से फ़ोन का रैम मैनेजमेंट आपको अच्छा देखने को मिलता है। तो चलिए एंजॉय कीजिए इस स्पीड टेस्ट कंपैरिजन को, और फिर हम बात करते हैं इन दोनों ही फ़ोन की परफॉर्मेंस के बारे में एक बार फिर से डिटेल में। तो दोस्तों ये था स्पीड टेस्ट कंपैरिजन इन दोनों ही फ़ोन्स के बीच में। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ फाइनल स्कोर की, तो वहाँ पे Realme 6i कुछ सेकंड से आगे है और ये विनर होता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ एप्लीकेशन लॉन्च टाइम की, तो वहाँ पे 3 से 4 सेकंड 5 सेकंड आगे था Poco M2 Pro। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि दोनों ही फ़ोन्स लगभग सेम सही परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जो रैम मैनेजमेंट था वो हमें थोड़ा सा अच्छा देखने को मिला है Realme 6i में, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ एक एप्लीकेशन क्लोज हुई थी
जबकि पोको M2 Pro में जो लास्ट की 5-6 एप्लीकेशन थी वो स्टॉप हो गई थी। तो डेली यूजर्स में जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोनों ही फ़ोन लगभग सेम सा ही परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन हाँ अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों गेमिंग परफॉर्मेंस की तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिला है। जैसे कि यहाँ पर हमने PUBG गेम प्ले किया और सबसे पहले तो आप सेटिंग्स देख सकते हैं, दोनों ही फ़ोन्स में आपको स्मूथ के साथ में अल्ट्रा तक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, बैलेंस के साथ में भी देखने को मिल जाता है। और जैसे ही हम HD ग्राफिक्स के साथ में जाते हैं तो दोनों ही फ़ोन में हाई फ्रेम रेट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। वैसे MediaTek का Helio G90T में आपको HD के साथ में भी अल्ट्रा फ्रेम रेट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, लेकिन क्योंकि ये 4GB रैम वेरिएंट है तो इसलिए हो सकता है कि यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं आ रहा हो, लेकिन जो 6GB रैम वाला ऑप्शन है वहाँ पे मुझे लगता है कि ये अल्ट्रा का ऑप्शन देगा, लेकिन पोको M2 Pro में ऐसा नहीं है। तो ये डिफरेंस हमको देखने को मिला है। खैर यहाँ पर हमने HD ग्राफिक्स सेटिंग के साथ में हाई फ्रेम रेट पे प्ले किया और मुझे लगता है कि जो MediaTek का Helio G90T है ये थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पर जो कंट्रोलर थे वो थोड़े से ज़्यादा रिस्पॉन्सिव थे। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों लैग की या फिर फ्रेम ड्रॉप की, तो हालांकि वैसे आपको नॉर्मली देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ज़्यादा देर जब हमने गेमिंग की तो वहाँ पे पोको M2 Pro में थोड़ा सा लैग देखने को मिला था, जबकि G90T में लैग तो देखने को मिला लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं था जैसा हमें पोको M2 Pro में देखने को मिल रहा था। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जो MediaTek का Helio G90T है ये बेटर परफॉर्म कर रहा था Snapdragon 720G से। तो ये डिफरेंसेस हमको देखने को मिले हैं दोस्तों परफॉर्मेंस के बीच में। अगर हम बात करते हैं UI की तो पोको M2 Pro काम कर रहा है MIUI 11 के साथ में, और अगर हम बात करते हैं Realme 6i की तो यहाँ पर Realme UI मिल जाता है और दोनों ही ये बेस्ड हैं Android 10 के साथ में। अब बारी है दोस्तों दोनों ही फोन्स के कैमरा की, तो आप देख सकते हैं क्वाड कैमरा सेटअप दोनों ही फोन्स में आपको देखने को मिलेगा। 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर आपको पोको M2 Pro में देखने को मिलता है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, जबकि यहाँ पर जो मैक्रो सेंसर है Realme 6i में वो भी 2 मेगापिक्सल का दिया गया है। तो ये डिफरेंसेस हमको देखने को मिलते हैं स्पेसिफिकेशन में। तो पहले तो आप ये पिक्चर्स देखिए और खुद ही डिसाइड करके बताइए कि कौन सी पिक्चर्स आपको ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही हैं। हालांकि यहाँ पर मैं 2-3 पिक्चर आपको और कंपेयर करके दिखाने वाला हूँ कि मुझे कौन सी पिक्चर अच्छी लग रही हैं, बाकी वैसे आप तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता ही सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा उलझा के मैं बात नहीं करूँगा, सिंपल सीधी सी बात करूँगा। सबसे पहले तो आप ये वाली इमेज देखिए। अब दोस्तों यहाँ पर मेरे पास जो शीट है वो है प्योर रेड कलर, जी हाँ, लेकिन अगर आप इन दोनों ही पिक्चर्स को कंपेयर करते हैं तो वहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पोको M2 Pro ने उसे कुछ वाइट टोन दे दिया है, मतलब वो प्योर रेड देखने को नहीं मिल रही है, जबकि अगर मैं बात करता हूँ Realme 6i की तो वहाँ पे प्योर रेड देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ये वाली पिक्चर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको कुछ ऐसे ही रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि पोको M2 Pro हमें वैसे कलर नहीं दिखा रहा है जैसे कि हम देखना चाहते हैं, मतलब जो अट्रैक्टिव कलर्स होते हैं जो फोटोज़ में हमको अच्छे लगते हैं वैसे कलर पोको M2 Pro हमें नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको कैसे कलर चाहिए आपकी पिक्चर्स में। तो मुझे तो Realme 6i यहाँ पे बेटर देखने को मिला है, बाकी आप बताइएगा कि आपको कौन से फ़ोन की पिक्चर ज़्यादा पसंद आ रही हैं। यहाँ पर आप कुछ पोर्ट्रेट मोड की पिक्चर्स देख सकते हैं और ये जो पिक्चर ली गई है वो ली गई है अल्ट्रा वाइड सेंसर से, और मैक्रो सेंसर अगर आप देखना चाहें तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ, थोड़ा सा बेटर हमको देखने को मिल रहा है मैक्रो सेंसर पोको M2 Pro में। अगर मैं बात करता हूं दोस्तों फ्रंट कैमरा की तो ये इमेजेस आप देखिए। अब यहाँ पे भी आपको एक डिफरेंस देखने को मिलने वाला है कि पोको M2 Pro में जो टोन है वो आपको वार्म टोन देखने को मिल रही है, मतलब थोड़ा सा येलोइश टोन आप कह सकते हैं, जबकि Realme 6i वाइट टोन के साथ में आ रहा है। तो दोस्तों ये डिफरेंस था दोनों ही फ़ोन के फ्रंट कैमरा में। अब मैं ये नहीं कह रहा कि कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है, ये आप जज कीजिए। अगर आपको वार्म टोन ज़्यादा पसंद है तो पोको M2 Pro का कैमरा फ्रंट कैमरा अच्छा है, अगर आपको वाइट टोन पसंद है तो Realme 6i का फ्रंट कैमरा अच्छा है, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे दोस्तों, बात करते हैं दोनों ही फ़ोन्स की बैटरी की। तो यहाँ पर ऑब्वियसली विनर होता है पोको M2 Pro, क्योंकि यहाँ पर 5000 mAh का बैटरी दिया गया है, जबकि Realme 6i में दिया गया है 4300 mAh का बैटरी। अगर मैं बात करता हूँ चार्जिंग स्पीड की तो Realme 6i सपोर्ट करता है 30 वाट का चार्जिंग, जबकि पोको M2 Pro सपोर्ट करता है 33 वाट का चार्जिंग। तो दोनों ही फ़ोन्स काफ़ी अच्छी खासी चार्जिंग स्पीड के साथ में हमको देखने को मिल रहे हैं। हालांकि यहाँ पे डिफरेंस ये है कि पोको M2 Pro में आपको 33 वाट का जो चार्जर है वो इनबॉक्स ही देखने को मिलेगा, जबकि Realme 6i में आपको 20 वाट का चार्जर इनबॉक्स देखने को मिलता है। लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बॉक्स में देखने को नहीं मिलेगी Realme 6i के साथ में, जो कि आपको अलग से ख़रीदनी पड़ेगी, और वो जो चार्जर है करीब 1300-1400 रुपये का है। तो इसीलिए इन दोनों फ़ोन्स का जो प्राइसिंग है ना वो बिल्कुल सेम हो जाता है। वैसे 1000 रुपये सस्ता है Realme 6i। चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे, बात करते हैं म्यूज़िक क्वालिटी की। तो दोनों ही फ़ोन्स का जो स्पीकर थे नॉर्मल से थे, बहुत ज़्यादा लाउड भी नहीं थे और बहुत ज़्यादा मतलब कहूँगा कि बास वाला यहाँ पर सीन भी नहीं था।
तो दोनों ही फ़ोन्स के स्पीकर जो म्यूज़िक क्वालिटी थी वो लगभग सेम सी हमको देखने को मिली है। ईयरफोन्स में भी लगभग सेम सी ही म्यूज़िक क्वालिटी आपको दोनों ही फ़ोन्स में देखने को मिलेगी। अगर मैं बात करता हूँ दोनों ही फ़ोन्स की सिक्योरिटी की, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि दोनों ही फ़ोन साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ में आपको देखने को मिलते हैं और दोनों ही फ़ोन्स का जो स्पीड था वो काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। कोई भी कंप्लेन, कोई भी इश्यूज़ आपको देखने को नहीं मिलेंगे और जो फेस अनलॉक का फीचर हमको देखने को मिलता है वो भी दोनों ही फ़ोन्स में काफ़ी ज़्यादा फास्ट था। तो ये था दोस्तों एक कंप्लीट कंपैरिजन इन दोनों ही फ़ोन्स के बीच में। और यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि दोनों ही फ़ोन्स बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करते हैं एक दूसरे को। कुछ चीज़ें Realme 6i में बेटर हैं, कुछ चीज़ें Poco M2 Pro में बेटर हैं। तो ये चीज़ें आपके यूज़र्स के अकॉर्डिंग डिपेंड करती हैं कि आपका यूज़र्स किस फ़ोन में ज़्यादा अच्छे तरीके से पूरे हो रहे हैं, उस फ़ोन की तरफ आप जा सकते हैं। वैसे दोनों ही फ़ोन ये काफ़ी अच्छी प्राइसिंग के साथ में और काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ में हमको देखने को मिल रहे हैं। तो यही था कंक्लूजन दोस्तों आज के इस वीडियो का। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही और वीडियोस देखना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले ऐसे किसी वीडियो में। तब तक के लिए आपके दिन शुभ रहें और आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।